शान इसी में है, तिरंगा का शान इसी में है कि हम किसी से कम नहीं, वतन की खातिर सर कट जाए पर हो हमें गम नहीं, वतन की खातिर सर कट जाए पर हो हमें गम नहीं। लूटते हैं कुछ लुटेरे खराब इस बाजारों में, बिक रही है फर्ज की आबरू देश के गद्दारों से, बिक रही है फर्ज की आबरू देश के गद्दारों से। मरकर अमर हुए हैं वो, मरकर अमर हुए हैं वो जो राष्ट्रवीर कहलाते हैं, आज उनकी याद में हम भगवत ध्वजा लहराते हैं, आज उनकी याद में हम भगवत ध्वजा लहराते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये नारा दोहराते हैं, आज उनकी याद में हम भगवत ध्वजा लहराते हैं, आज उनकी याद में हम भगवत ध्वजा लहराते हैं। परम सम्मानी सभी को चांस देना चाहिए, छोटा सा कविता है। धन्यवाद। धन्यवाद पूरन भाई। साथियों मैं आमंत्रित करता हूं भाई शिव राठौर को, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे और इस बंदी के साथ बुलाना चाहूंगा। जब भी बरसे शोणित बरसे धरती लहू। सभापति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, स्वजाति बंधुओं एवं मेरे हमराही मित्रों, अगर प्रेरणा शहीदों, यहाँ के नौजवान अपना सर्वस्व लुटाकर इस देश को लुटने से बचाया, सदा हर ही सदा उसको संजत माफ करना आ सके। 15वीं सदी के आसपास जब सारा हिंदुस्तान भय और आतंक के साए में जी रहा था, उस विकट परिस्थिति में मारवाड़ की धरती पर केसरिया फहराने वाला दुर्गादास ही थे। मित्रों, आजादी के बाद भारत का इतिहास भी देखा जाए तो इस देश को कमजोर गर्दन लिए चतुर्दिक घूम रहा है, लगता है जिधर बांध देंगे उधर सवेरा हो जाएगा। हमारा भैंस की तरह पूरे वतन को चल रहे हैं कुछ लोग। क्या आज तक उनके गर्दन के नाम की कोई रस्सी नहीं बनी? अरे मैं तो कहता हूं खाओ, लूट लूट के खाओ, जी भर के खाओ और कुछ हरापन छोड़ जाओ और अपने आला औलादों के लिए उन्हें भी मालूम हो कि हमारे खानदान में पैदा हुआ था कोई गुलशन का रखवाला जो सारे मुल्क को ठूठ बना गया। मित्रों, आज हम चलती फिरती लाश पर, आज हमारे आन मान सम्मान कश्मीर पर हाथ लगी है। काश वो भी करके अलग हो जाएगी और हमारा एकता अखंड नारा लगता रहेगा। मित्रों, जिस प्रकार पैजामा होता है ना, पैजामा फटने के बाद शेष नारा बचता है, उसी प्रकार इस देश का एक एक राज्य, एक एक राष्ट्र का अस्तित्व प्राप्त कर लेगा और हमारा एकता अखंडता का नारा बरकरार रहेगा। विराजमान अग्निधर्मा चेतना के जागृत समस्त सम्मानीय अतिथिगण, परम आदरणीय परमात्मानंद जी, महाराजा यशवंत सिंह के सबसे अच्छे जो सेनानी थे आस्करण जी, उनके सुपुत्र वीर दुर्गादास जी, जिस तरीके से उस रियासत की सुरक्षा में अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाला और अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन किया, वह अपने आप में बेमिसाल और बेजोड़ है। शायद उनके इस समर्पण को लेकर के, देशभक्ति को देख करके आज हमारा ये राठौर समाज गर्वित होता है और निश्चित रूप से उनकी जयंती मनाते हैं हम सब। अनेक समाजों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि हमारे कोई न कोई इतिहास पुरुष, महापुरुष ने मंगलमय शुभकामनाएं इन पंक्तियों के साथ देता हूं कि मत हो तुम भयभीत जगत की कुंठाओं से और दूर हटा दो यश अपवेश के तन्मय बंधन और अपने नैतिक पथ पर बढ़ते जाओ साथी। विश्व करेगा स्वयं तुम्हारा झुक अभिनंदन और विश्व करेगा स्वयं तुम्हारा झुक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्रवीर दुर्गादास। और साथ में मैं आज के इस कार्यक्रम में भाई ब्रजलाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा और उनके नेतृत्व में मैं देख रहा हूं कि विगत 4-5 वर्षों से लगातार ये जो राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की जयंती का ये कुंभ जो लगता है इस जगह पर पेंड्रा गौरेला में, वह देखने के काबिल रहता है। जब मैं दुर्गादास जी की पुस्तक एक बार मैं पढ़ रहा था अपने घर पे, तो उसी समय मुझे राजस्थान जाने का मौका लगा। तो जब मैं राजस्थान गया तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर घूम रहा था और राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की प्रतिमा जब देख रहा था तो मुझको ब्रजलाल भाई नजर आ रहे थे, मुझको ब्रजलाल भाई नजर आ रहे थे। धन्यवाद।
बुजुर्ग दादाजी बाबूराम जी हैं, उनका कहना यह था कि शायद अब कभी मौका लगता है कि नहीं, उनकी स्वयं की लेखनी है। अतिथियों से निवेदन है कि बहुत कम समय। बाबूराम जी राठौर आइए। जो 3 लेख थे, परंतु इस लेख को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी भूल चूक होगा आप क्षमा करेंगे। सुनो देश के बंधु प्यारा, यह है हिंदुस्तान हमारा। भारतवासी आज के भाई, लिखा लेख इतिहास बताई। प्रेम संग कीन्हे नाता, लौ कुछ वंश स्वयं जग जाना। कर्नल टाट जी करें बखाना, छत्री वंशाली दिनाए। बीकानेर के लेख बताए, हम हैं अवधपुरी के वासी। बात भय कर्नल भे। मंथन से आगे की ओर बढ़ता है। और एक जानकारी और दे दूं कि जिनके मार्गदर्शन पर हम लोगों को एक भूमि पूजन का भी कार्यक्रम करना था पिंडरा में। दुर्गादास जी राठौर की प्रतिमा स्थापित करना था, आज उसका भूमि पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि एक दुखद समाचार कल बिलासपुर में हो गया, हमारे स्थिति हो गई है। अपन बहुत जल्दी बड़े दुखद का समाचार है, तो थोड़ा अच्छा प्रतीत नहीं होता। धन्यवाद राम जी भैया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, हमारे ऊर्जावान नेता आदरणीय संतोष पांडे। साथियों, वास्तव में यह नर्मदांचल, नर्मदा जी के तट पर ये अपना पठन नहीं बल्कि अपने मन से बोल रहे थे। उन्होंने तैयारी की थी। ये जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा कहीं जागृत रही, इसी प्रकार से चलता रहा, तो यह भी कहने में संकोच नहीं, फिर से हमारा जो देश का गौरवशाली इतिहास है, जिसके विषय में कहते थे शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, धर्म हेतु सब सहु कलेशु। शिवी हुए, दधीच हुए, हरिश्चंद्र हुए, ऐसे धर्म के लिए मरने मिटने वाले लोग हुए। भारत के विषय में ऐसा कहते हैं कि जन धन बल में कभी न कम थे, जग में सबसे बढ़कर हम थे। सबसे बढ़कर हम थे, जन में, धन में, बल में, वीरता में कहे तो 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा। तो स्वतंत्र वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे अनेक, दुर्गा भाभी से लेकर के लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, ऐसे अनेक वीर वीरांगनाओं की यह धरती रही है। वीर भूमि है, यह नारायण सिंह की भूमि रही। और नारायण सिंह ने क्या किया कि सोना खान के जमींदार थे, और जिस प्रकार से वहां अकाल पड़ गया, गरीबों के लिए अनाज की कमी हो गई, किंतु वहां के एक जो व्यापारी थे, जो काश्तकार थे, उनके घर भंडार पूरा भरा हुआ था, और वो लाभ के लिए, कमाने के लिए उसको भंडारण करके रखे थे। उन्होंने कहा इसको लूट लो। बोले अंग्रेजों का शासन है, कैद हो जाएगी। बोले हो जाने दो। और हम सबको मालूम है, लूटने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को सूचित किया कि जो करना है कर लेना। और सबको मालूम है कि वही नारायण सिंह 1857 में दिसंबर में, जिसको रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दिया गया, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद में उनकी गिनती होती है। 3rd नेटिव इन्फेंट्री, जो पैदल सेना थी, उनका उन्होंने सहयोग लिया। जेल से भागे, फिर से उनको गिरफ्तार किया गया। और केवल नारायण सिंह नहीं, चाहे छत्तीसगढ़ में सुरेंद्र साय का नाम हो, श्रीमान महावीर सिंह राठौर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री संतोष पांडे, हमारे इस सभा के अध्यक्ष महेंद्र जी, अपने राम जी, पूरन जी, द्वारका भैया, बहन समीरा, अन्य सभी बहुत
मंच पर बैठे हैं हमारे ब्रिजलाल भैया और जनता में समस्त गणमान्य यहाँ के मान्य ऐसे नागरिक बंधु बहनों, उठते उठते मेरे को महावीर भैया कह रहे थे कि थोड़ा समय देख करके बोलिएगा। सही भी है, वो रायपुर से पधारे हैं, फिर रायपुर जाना है। और मुझे एक प्रसंग आ रहा था याद, जब संतोष जी बोल रहे थे, जब प्रभु रामचंद्र मिथिला पहुंचे, बीच में अहिल्या उद्धार किया और मिथिला पहुंचे, मिथिला में धनुष भंग किया, तब दशरथ को निमंत्रण मिला और दशरथ और राम जी जब मिले तो दशरथ राम से कहते हैं, बेटा जो विषय आपको संतोष जी ने बताया, वास्तव में ये चिंतन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहता हूं, मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, एक विचारक कह रहे हैं विदेशी, ये जितने बाकी चलते हैं ये सब राजनीति है, साम्राज्यवाद है, अन्यथा दलिया देकर, ये दूसरी समस्या है देश की। छात्रावास चलाकर, हॉस्पिटल चलाकर, कुछ भी करके धर्मांतरण करना, अपनी संख्या बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्पत्ति करना, हमारे बहू बेटियों को भगा करके अपनी संख्या बढ़ाना। क्यों? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में वोट की कीमत है का ये खेल है और सत्ता लोलुप नेताओं का मुल्लाओं से मेल है। तो एक बात तो राजनीति की दूजी कट सच्चाई है, समझ लीजिए, एक बात तो राजनीति की दूजी कट सच्चाई है, धन बल जन बल बाहुबलों की तीनों की ये लड़ाई है। और बाबर बेटों को ये भ्रम है, मुसलमानों को हम बाबर बेटा नहीं मानते, ये ख्याल रखिएगा। तो अपने को बाबर बेटा जो मानता है उनके लिए ये बात है, बाबर बेटों को ये भ्रम है, तीनों में हम आगे हैं। धनबल पेट्रो डॉलर, जनबल, सारी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है, और बाहुबल भी बोलते हैं हमारा है। अब विश्लेषण का समय नहीं है, नहीं तो बताता कि दुर्गादास राठौर से कैसे भगे यदि बाहुबल तुम्हारा था। शिवाजी जलते थे तो कैसे भगते थे, एक खड़ा हो जाता है हिंदू तो सारे भगते। लेकिन बाबर बेटों को ये भ्रम है, तीनों में हम आगे हैं। और बात तभी तक सत्य है भैया, हिंदू जब नहीं जागे तो उठो हिंदू, उठो हिंदू, अलख जगाओ, अपने पौरुष को पहचानो, धन बल जन बल बाहुबलों की उत्तर देने की ठानो, उत्तर देने से ही समझो अपना मान बढ़ेगा और मातृभूमि की रक्षा होगी, हिंदू राष्ट्र जगेगा। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर। इन शब्दों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा, माइक पर, यार मरने के लिए कंस दल को भून डालो, कृष्ण का संदेश है, और पाप की लंका जला दो, राम का आदेश है। हर हर महादेव। आदरणीय महावीर सिंह राठौर जी, बातें आपसे करूंगा। वो बात यह है कि वास्तव में मैं लेट आया, उसके लिए मंच पर बैठे और सामने बैठे सभी भाइयों से क्षमा चाहूंगा कि एक आध 2 घंटे विलंब से पहुंचा, आपको तकलीफ हुई होगी, क्षमा करेंगे। फरुखाबाद जिले में आता था, लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने विस्तार किया तो कन्नौज जिला बना, इसमें अंकित है। तो आज हम जो है यहाँ भगवान राम जो है ना, वो 14 बरस वनवास काटने के बाद जो है वो भरत से मिले थे, लेकिन हम तो 42 बरस वनवास काटने के बाद अपने स्वजाति भाइयों से मिल रहे हैं। ये हमारा और आपका दोनों का दौर है। मुझे पता नहीं था, बात जरूर बिरलाल जी से हुआ करती थी। तहसील में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का मैं निवासी हूँ। मेरी खेती बाड़ी अभी होती, माता पिताजी नहीं है, एक भांजा घर में रहता है। लेकिन वास्तव में
अगर हम किसी मंत्री को बुलाते हैं, किसी सरकार के अहदेदार को बुलाते हैं, तो उससे कुछ न कुछ लेने के लिए बुलाते हैं, मगर मैं उस बात को नहीं कहता। रोटी कपड़ा और मकान, मगर सम्मान के साथ, अपमान के साथ नहीं। अरे किसका ये है चित्र मनोहर और अमर कीर्ति किसने पाई, किसका ये है चित्र मनोहर और अमर कीर्ति किसने पाई, और स्वतंत्रता का कौन पुजारी जिसने नभ पर ज्योत जलाई। और यदि पहचान नहीं पाया, यदि पहचान नहीं पाया, तो नाम सुनो मत वाले का, और हल्दी घाटी के प्रताप विश्वास उसे था भाले का। ये भाला रखे हुए हैं आपके सामने, क्या नहीं? कोई बेटा अपनी माँ से नहीं पूछता है कि क्यों भैया ये असली बाप मेरा यही है क्या? माता पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। हिंदुओं की आस्था और विश्वास है। तो हम तो आप लोगों से, महाराज जी ने तो सब कुछ कहा, मेरे लिए कोई विशेष छोड़ा नहीं। बस यही है कि भगवान राम जो है बहुत बाद में मिले, और हम तो बहुत 41-42 वर्ष के बाद, 18 वर्ष में था तब छत्तीसगढ़ में आया, और आपने आज एक पत्र से माध्यम से कन्नौज की याद दिलाई। उसके लिए जितने भी हमारे स्वजाति बंधु हैं और संयोजक हैं, सबको बहुत 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 धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, आपसे मिलने का मौका लगा। इतना जरूर कहूंगा आपसे कि मेरे लायक अगर कोई काम हो, सुजाति बंधु जरूर बताएं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वास्तव में हमने पहले भी कहा और बाद में समाप्त करने पे भी कहूंगा कि हमको इस बात का गर्व है, हमको वास्तव में इस बात का गर्व है कि अगर हमको भले वजीफा न मिलता हो, कोई छूट न मिलती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब देश का मामला आता है तो हम क्षत्रियों को, राजपूत रेजिमेंट को सरकार याद करती है। इसलिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि हम देश के काम आए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम करते हुए काम सुबह शाम लड़ेंगे, हो कुछ भी भले युद्ध का परिणाम लड़ेंगे, सौगंध शहीदों के और जवानों के लहू की, हम न्याय से अन्याय का संग्राम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको क्या करना है ये शब्द हम त्यागे, हमको सब कुछ करना है, यही अपने दिमाग में यहाँ संकल्प लीजिए कि दुर्गादास राठौर जी जो अपने आप में एक स्वाभिमान का हमारा गर्व का वो है, उसके तरीके से हम भी एक संकल्प लेके जाएं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इस देश के लिए मर मिट सकते हैं और हर अपनी आन बान शान बचा सकते हैं, और हम अपने स्वाभिमान को जगाएं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं 1 मिनट का ही समय लिया हूं, और यही है कि अपने आप सोए हुए जागो और अपने इस दुश्मन को देर से भगाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय। तो आप लोगों की उपस्थिति के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं सबका आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दे करके और जयंती को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा परेशानी हो सकती है। धन्यवाद।